सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है वित्त, अर्थ व परिभाषा, फाइनेंस, मीनिंग एंड डेफिनेशन। जैसा कि सबको विदित है, फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना संभव नहीं होता, क्योंकि फाइनेंस ही वो चीज़ है जिससे किसी भी चीज़ की शुरुआत की जाती है। और जब हम व्यावसायिक गतिविधियों की बात करें तो वहाँ तो बिना मुद्रा के, क्योंकि वित्त का सामान्य अर्थ मुद्रा ही होता है। लेकिन यहाँ पर अपन देखेंगे कि मुद्रा और वित्त में फ़र्क क्या होता है। तो चूंकि व्यावसायिक गतिविधियाँ बिना पैसों के संभव नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना फाइनेंस के कोई भी इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं होता। तो फाइनेंस का इम्पोर्टेंस सभी सेक्टर में है और रहेगा। तो अब अपन देखते हैं इस वीडियो में सबसे पहले वित्त का अर्थ, मीनिंग ऑफ फाइनेंस। जैसा अभी आपको बताया गया था कि वित्त का सामान्य अर्थ मुद्रा ही होता है, लेकिन जब हम एज ए फाइनेंस को पर्टिकुलर डिफाइन करना चाहते हैं तब हम कह सकते हैं कि फाइनेंस का मतलब होता है वित्त को अपन प्रॉपर्ली यदि डिफाइन करें तो इस तरह से कह सकते हैं कि मुद्रा के प्रबंध की कला और विज्ञान है। इट मीन्स फाइनेंस इज ए आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मनी। मतलब मनी को मैनेज करने की जो टेक्निक है उसको कैसे मैनेज किया जाए, यही चीज़ हम फाइनेंस कह सकते हैं। क्योंकि यह वित्त का एक सामान्य और सार्वभौमिक अर्थ है जिसके अनुसार मुद्रा का प्रबंध करना ही वित्त कहलाता है। वित्त को जब अपन व्यापक तौर पर देखते हैं, ब्रॉड एरिया के तौर पर, तो फाइनेंस में फाइनेंशियल सर्विस और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी इंक्लूड होते हैं। अर्थात जब हम वित्त शब्द यूज करते हैं तो वित्त का मतलब केवल धन से नहीं होता, बल्कि वित्त का मतलब उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी इंक्लूड रहते हैं। तो वित्त का अपने आप में बहुत व्यापक या ब्रॉड मीनिंग रहता है। वित्त की अवधारणा में पूंजी, कोष, मुद्रा और राशि शामिल है, लेकिन प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम फाइनेंस वर्ड यूज करते हैं तो इस फाइनेंस वर्ड में कैपिटल, फंड, मनी, अमाउंट, ये सभी शब्द भी इंक्लूड है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन सभी शब्दों का अर्थ समान नहीं होता। प्रत्येक शब्द अपने आप में यूनिक मीनिंग रखता है और आप ही अपनी बेसिक पिछली कक्षा में पहले से पढ़कर आते हैं कि इन सभी शब्दों के अर्थ अपने आप में अलग अलग होते हैं। इसलिए इन सब को समानार्थी या सिमिलर नहीं मानना चाहिए। हाँ, ये है कि ये सभी अर्थ या सभी शब्द इस फाइनेंस में इंक्लूड होते हैं। तो वित्त के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये सभी शब्द अपने आप में एक विशिष्ट चीज़ों को लेकर रहते हैं। फिर अपन वित्त को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इसकी कुछ डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली वाली आप देख सकते हैं, खान और जैन के अनुसार वित्त मुद्रा के प्रबंध की कला और विज्ञान है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सटीक परिभाषा। वित्त क्या है? तो मुद्रा के प्रबंध की कला और विज्ञान। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि वित्त का सीधा सीधा संबंध मुद्रा के प्रबंध से है। किसी भी संस्था में जब आप मुद्रा को प्रबंध करते हो या मनी को मैनेज करते हो तो आप मान के चलिए आप फाइनेंस का काम कर रहे हैं। इसलिए वित्त का सामान्य सा जो अर्थ है और जो सार्वभौमिक अर्थ है उसके अनुसार मुद्रा का प्रबंध करना ही वित्त कहलाता है। फिर अपन देखें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वित्त शब्द मुद्रा के प्रबंध को दर्शाता है। चूँकि इन्होंने भी वही बात दर्शाई है जो इससे पूर्व वाली परिभाषा में लिखी हुई है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं कि मैनेजमेंट ऑफ मनी ही फाइनेंस कहलाता है। फिर एक और वित्त की जो अच्छी परिभाषा है जॉन जे हेम्पटन की, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है
और ये लिखते हैं कि वित्त शब्द को एक संगठन के माध्यम से मुद्रा के प्रवाह के प्रबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, चाहे वह एक निगम, स्कूल, बैंक या सरकारी एजेंसी होगी। तो इस डेफिनेशन में आप देखोगे संगठन शब्द पर ज़्यादा जोर है। इसका तात्पर्य ये है कि इन्होंने ये कहा है कि संगठन के माध्यम से जो मुद्रा का प्रवाह होता है, फ्लो ऑफ मनी, उसका जो मैनेजमेंट है, इट मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मनी का जो फ्लो हो रहा है उसको मैनेज करना ही फाइनेंस कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन शब्द है ये बहुत मायने इसलिए रखता है क्योंकि ये बताता है कि यह ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स वह ऑर्गेनाइजेशन एक कॉरपोरेट हो सकता है, एक स्कूल हो सकता है, एक बैंक हो सकता है या सरकारी एजेंसी भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारी एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम फाइनेंस वर्ड यूज करें तब हमारे दिमाग में केवल बिजनेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के लिए केवल फाइनेंस यूज करना वो टर्म्स बिजनेस फाइनेंस कहलाएगी जो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब हम पर्टिकुलर केवल फाइनेंस वर्ड यूज करते हैं तो फाइनेंस वर्ड का मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यदि आप जो मनी का मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप मान के चलिए आप फाइनेंस का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि वित्त यानी कि फाइनेंस का संबंध केवल बिजनेस से नहीं है। यदि हम केवल फाइनेंस वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका संबंध सभी ऑर्गेनाइजेशन से है, और यदि अपन बिजनेस फाइनेंस कह रहे हैं तो वो केवल बिजनेस से रिलेटेड होगा जो अभी अपन जस्ट आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप मनी का जो फ्लो हो रहा है उसको मैनेज करते हो, उसको मैनेजमेंट करते हो, तो आप मान के चलिए आप फाइनेंस का काम कर रहे हैं। इसलिए इस डेफिनेशन के अनुसार वित्त सभी संगठन में कार्यरत होता है, मतलब वित्त का काम यूनिवर्सल है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको मनी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है, आप मान के चलिए आप फाइनेंस का काम कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं जो अपना पूरा सिलेबस भी है, व्यावसायिक वित्त यानी कि बिजनेस फाइनेंस। जैसा अभी बताया फाइनेंस सभी सेक्टर में काम करता है, लेकिन जब हम बिजनेस फाइनेंस वर्ड यूज करते हैं अब अपन बात कर रहे हैं अपने बिजनेस के फाइनेंस की। तो चूँकि व्यावसायिक वित्त यानी कि बिजनेस फाइनेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं यह दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवसाय और वित्त। वित्त का अर्थ अभी अपन ने पहले देखा है, मुद्रा का जो प्रबंध करना है वो तो वित्त है। तो फिर व्यवसाय क्या है, ये अपन प्रारंभिक कक्षा में पढ़ कर आते हैं कि व्यापार क्या होता है या व्यवसाय क्या है। तो देखिए सामान्यतः भाषा में यदि कहा जाए तो एक दुकान पर सामान बेचना या खरीदना हम उसको व्यापार कह देते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के अनुसार यह व्यापार की संपूर्ण परिभाषा नहीं है। जब अपन टर्मिनोलॉजी की बात करें तो व्यापार या व्यवसाय शब्द अपने आप में यूनिक है, और इसकी डेफिनेशन जो होती है वो ये है कि मनुष्य ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें वो खरीदना और बेचना शामिल है लेकिन उसका पर्पज लाभ कमाना है तो ही वो व्यापार कहलाएगा। तो इस प्रकार अपन ब्रॉड एरिया पर कहे तो व्यवसाय के अंदर मनुष्य की वे समस्त क्रिया शामिल है जो लाभ के उद्देश्य से संचालित की जाती है और जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा बिजनेस वर्ड अपने आप में बहुत बड़ा है, व्यवसाय शब्द बहुत व्यापक है। व्यवसाय में हम उन समस्त गतिविधियों को शामिल करते हैं जिसकी वजह से मनुष्य लाभ कमाने के उद्देश्य से चीज़ें उत्पादित या उनका क्रय विक्रय करता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर दो चीज़ें और मायने रखती है और वो है वस्तु और सेवा। तो व्यवसाय में दोनों चीज़ें शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि न केवल वस्तुएं जब वस्तुओं की बात करते हैं तो इसके अंदर कृषि, खनन, उद्योग, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती है।
और उसी तरह जब अपन सर्विस वर्ड यूज करते हैं तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं सारी प्रोफेशनल सर्विसेज, भले आप सीए बनकर वो अकाउंटिंग या ऑडिटिंग करोगे वो काम, या टीचर बनकर पढ़ाते हैं वो काम, या फिर एक डॉक्टर और एडवोकेट का काम, ये सारी चीज़ें भी क्योंकि जब लाभ के उद्देश्य से की जाएगी तो इन्हें भी व्यवसाय या व्यापार की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, व्यावसायिक वित्त, बिजनेस फाइनेंस, व्यापार और वित्त, ये दोनों शब्द जब मिलकर के है उसको अपन कहेंगे व्यावसायिक वित्त। अर्थात व्यापार के लिए जब मुद्रा का प्रबंध किया जाता है तो उसे ही हम व्यावसायिक वित्त कहते हैं। इस प्रकार अपन देखते हैं तो व्यावसायिक वित्त को कुछ परिभाषा है जिनके माध्यम से इसे और बेहतर तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे गुतमन और डगल लिखते हैं कि व्यवसाय वित्त को मोटे तौर पर व्यवसाय में प्रयुक्त निधियों, कोषों के नियोजन, संकलन, नियंत्रण और प्रशासन के साथ संबंधित गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है इन्होंने एक सामान्य सी यही बात समझाई है कि बिजनेस फाइनेंस है क्या, व्यवसाय में जो फंड यूज किया जा रहा है, बिजनेस में जो फंड यूज हो रहा है उस फंड की प्लानिंग से लगाकर प्रशासन तक की सारी चीज़ें जो होती है उसी को अपन व्यावसायिक वित्त कहते हैं। इस प्रकार जब हम एज ए इसको समरी के रूप में देखना चाहें तो हम कुछ मोटे तौर पर दो तीन बातें कह सकते हैं। जैसे वित्त आर्थिक गतिविधियों के प्रवाह को निर्देशित करता है और सुचारू संचालन को सुगम बनाता है। तो ये जाहिर सी बात है और हम जानते भी हैं कि बिना फाइनेंस के कोई काम होता नहीं है, और इसलिए फाइनेंस ही सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी को न केवल डायरेक्ट करता है, उनको डायरेक्शन देता है, बल्कि बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए भी यही एक इम्पोर्टेंट की फैक्टर के रूप में काम करता है। वित्त सभी श्रेणियों के व्यवसाय संचालन के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन सभी श्रेणियों के लिए ये वर्ड काफ़ी मायने है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फाइनेंस का संबंध केवल ये नहीं है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है इसलिए केवल फाइनेंस चाहिए। वित्त का संबंध केवल स्थापना तक ही सीमित नहीं है। आप जब बिजनेस शुरू करोगे तब भी आपको वित्त चाहिए, आप अपने बिजनेस को फैलाना चाहोगे तब भी चाहिए, और आप उसको यदि मॉडिफाई करना चाहते हो या उसको एडवांस करना चाहते हो तब भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत रहती है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि सभी श्रेणियों के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो सभी श्रेणियाँ कौन सी, जैसे आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसका विस्तार करना है, उसका विविधीकरण करना है, उसका आधुनिकीकरण करना है, या फिर उसकी स्थापना करना है। तो आप देख सकते हैं स्थापना इसका एक पार्ट है। इसका मतलब फाइनेंस केवल स्थापना के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि इसके अलावा भी दूसरी सभी कामों के लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत रहती है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड की इंपॉर्टेंस होती है, जिसके सर्कुलेशन के बिना इंसान डेड हो जाता है, तो सेम पोजीशन एज ए बिजनेस में एक फाइनेंस की होती है। क्योंकि इंडस्ट्रियल रूपी जो ह्यूमन है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन के रूप में फाइनेंस चलता है। जब तक ये फ्लो सही चलेगा इंडस्ट्री अच्छी ग्रोथ करेगी, और जब ये फ्लो ब्लॉक हो जाएगा या फिर प्रॉपर वे में नहीं चलेगा तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं वित्त व्यवसाय का जीवन रक्त है। थैंक यू।